हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने VSR अड्डा पे। तो दोस्तों, आपके लिए मैं कुछ चंद लाइनें लाया था जो मैं चाह रहा था कि आपके बीच पेश कर दूं। ठीक है। तो कहते हैं कि किसी के जख्मों का बैंडेज ना बनो, किसी के जख्मों का बैंडेज ना बनो, क्योंकि जब घाव भर जाएगा तो कचरे में फेंक दिए जाओगे। जब घाव भर जाएगा तो कचरे में फेंक दिए जाओगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एडुटेरिया का करंट अफेयर का सीरीज लेकर आया हूं। तो मैं आपसे आशा ही नहीं, पूरा गुजारिश भी करता हूं कि आप पूरा वीडियो को जरूर देखें। इसलिए क्योंकि वैसे बच्चे जो पूरे साल पढ़े नहीं होंगे, उनको नो नीड टू वरी कि अभी भी उनको टेंशन लेना कि सर मैं पढ़ा नहीं हूं, मेरा कैसे होगा। तो टेंशन मत लो बेटा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। एडिटोरिया का ये 4th नंबर सेट है। टोटल 10 सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सवाल है आज का पहला कि 10 दिसंबर 2023 को किस यूरोपीय देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहाँ पे किया गया है सर? तो इसके बारे में देख ले। तो ये किया गया है सर आपका कहाँ पे? तो ये फ्रांस में किया गया है। चलिए नेक्स्ट, 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में निम्न में से कौन सा शहर दुनिया में 153वें और भारत में शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है सर? तो ये है आपका हैदराबाद। नेक्स्ट है बेटा अगला कि निम्नलिखित में से किस लेखिका को उनकी कृति यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है? किनको की गई है सर? तो ये पुष्पा भारती की द्वारा ये रचित एक कृति है, यादें यादें और यादें। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर का ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? ये देखो, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली फर्स्ट लेडी मेडिकल ऑफिसर, प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है सर? तो सर ये बनी है आपकी फातिमा वसीम। कौन बनी है सर? ये फातिमा वसीम है। 11 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किस देश के 10 वर्ष बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया? तो सर ये है आपका माली। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर माली। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो द ऑर्डर ऑफ मेरिट से हाल ही में इटली में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से संबोधित किया गया हो, किनको किया गया है सर? तो वो कोई और नहीं बल्कि वो हैं सर आपके कबीर वेदी। कौन है सर? तो ये है सर आपके कबीर वेदी। चलिए अगला सवाल लेते हैं सर। तो किस देश की नौसेना द्वारा दिसंबर 2023 में क्रास्त्रोयास्क और सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों को लॉन्च किया गया? ये किनके द्वारा किया गया? तो ये है सर आपका रूस के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक सैन्य विजय की स्मृति में 10 दिसंबर 2023 को किस शहर में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया? हाफ मैराथन दौड़ का कहाँ पे किया गया सर? ये आर्मी वेटरन हाफ मैराथन दौड़, तो सर ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे सर? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है सर कि दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन में किस देश के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल शाह को उनके अभिनव कार्य के लिए प्रतिष्ठित गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो सर ये रहने वाले हैं भारत के। हाल ही में किस बैंक द्वारा महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है? नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर ये आपका बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नारी शक्ति बचत खाता है, बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है बेटा कि दिसंबर 2023 में जारी विश्व के बड़े शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर विश्व में शीर्ष स्थान पे रहा है? विश्व में शीर्ष स्थान पे रहने वाला शहर कौन सा रहा है सर? तो ये है सर आपका लाहौर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सर कि देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन पर आधारित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो किनके द्वारा किया गया है सर? तो ये रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। हाल ही में जेवियर माइली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो सर ये आपके अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। अगला है सर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
किस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, ग्लोबल GPAI का देखो फुल फॉर्म क्या होता है सर, GPAI का ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, कहाँ पे किए हैं सर, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे सर, नई दिल्ली में। अगला सवाल लेते हैं सर कि हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है। दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का यानी 4th जनरेशन का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है। कहाँ पे किया गया है सर, तो ये आपका चीन में किया गया है। देखिए एक बेहतरीन सवाल आपके बीच आ चुका है और मैं चाहूँगा कि इस बेहतरीन सवाल को अच्छे से आप देखें, क्योंकि एक ही सवाल में 4-5 आपको सवाल ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो है सर कि हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा सही है। जो देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन, विष्णुदेव राय हैं, बिल्कुल सही है सर, विष्णुदेव साय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं सर, बिल्कुल सही है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, बिल्कुल सही है सर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सही, यानी कि सब सही है। चलिए अगला देखते हैं कि 27वें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA के विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो सर किस शहर में किया गया है, तो वो आपका नई दिल्ली में किया गया है सर। चलिए अगला देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो भारतीय नौसेना युद्धपोत जो है उसका कमान संभालने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बनी है। उनका नाम क्या है सर, तो उनका नाम है प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, महिलाओं को देखना बहुत आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, सो डैट यार नारी भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर जिंदगी में आगे बढ़े वो। ठीक है, चलिए अगले सवाल है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। तो ऐसा कि जब भी सवाल रहे आपको ही पता है बेटा कि एक बार पूरा हम चेक करेंगे सारा। तो वेलकम टू पैराडाइज ये लिखा गया ट्विंकल खन्ना के द्वारा, बिल्कुल ये सही है। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लंबा के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है सर। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलमा माधव गोडबोले के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका राइट आंसर उपयुक्त सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास और विन बैक्स 2023 का आयोजन किस किस के द्वारा किया गया, भारत और किसके द्वारा किया गया है। तो सर भारत और वियतनाम के द्वारा किया गया। और बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ, रुको एक वीडियो लाता हूँ जिसमें जितना भी संयुक्त अभ्यास होता है उस पर मैं स्पेशली एक वीडियो लाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं कि वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो किस देश में किया जाएगा सर, तो ये आपका अजरबैजान में किया जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक ही दिन में सबसे ज्यादा 18 GI टैग पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। एक दिन में सबसे ज्यादा 18 GI टैग, एक दिन में, समझ रहे हो, वन डे 18 GI टैग बहुत मैटर करता है। एक दिन में 18 GI टैग पाने वाला भारत का कौन सा ऐसा राज्य बन गया। तो सर ये आपका उत्तराखंड बन गया सर। ठीक है, दिसंबर 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय देश में प्रथम स्थान पर रहा। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में जो सबसे प्रथम स्थान पर रहने वाला यूनिवर्सिटी है वो है सर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा है सर, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है सर फोर्ब्स की 2023 के अनुसार दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है। जो पूरे वर्ल्ड में जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची है उसमें से भारत की कितने महिलाएं क्या इसमें नाम है। तो इसमें सर कुल 4 महिलाओं का नाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सर कि वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है, तो वो है सर आपका टेलर स्विफ्ट। अगला आते हैं सर, हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही है। तो देखते हैं सर, BBC के अध्यक्ष समीर शाह हैं, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदान जागरूकता राजदूत कौन बने हैं सर, सुरेश रैना, ये भी सही है सर।
ICFRE की पहली महिला निदेशक कंचन देवी बनी है, बिल्कुल सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं सर। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये किस राज्य के पारंपरिक है सर? ये डांस किस राज्य की है सर? तो ये है सर आपका गुजरात का। सब हर किसी को पता है कि जो गरबा जो डांस है वो गुजरात में ही होता है सर। ठीक है, चलो। गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया? मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो सर ये आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। हाल ही में किस कंपनी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है? जेमिनी को लॉन्च करने वाला कौन सा कंपनी बन गया है सर? AI कंपनी कौन सा वो बन गया है जो जेमिनी को लॉन्च किया है? तो वो है सर आपका गूगल। कौन है सर ये? गूगल। टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया, किनको किया गया है सर? वो किया गया है लियोनेल मेसी को किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बन गई है? मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है सर? तो ये आपकी बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है सर, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है, किसे किया गया है सर? तो वो है आपका रिज, RIZZ, रिज। हाल ही में 91वें इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? इंटरपोल महासभा का 91वां इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सर ये आपका वियना कहाँ है सर? ये ऑस्ट्रिया में है, वहां पे किया गया है। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ पे किया गया है सर? तो ये आपका गुरुग्राम में किया गया है सर। चलिए अगला देखते हैं सर। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है? जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है सर, वो कहाँ पे किया गया है? तो सर ये आपका नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे सर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया है? 5वें वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव जो कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया था? तो सर ये आपका तिरुवनंतपुरम में, यानी कि केरला में किया गया था। डी इज द राइट आंसर। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया सर? तो ये आपका देवघर में किया गया। देवघर कहाँ है सर? तो ये आपका झारखंड में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य की सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सर किसके साथ किया गया है? तो ये मणिपुर के साथ किया गया। ठीक है। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश में हाल ही में कौन बन गया है? फर्स्ट कौन बन गया है सर? ये तो ये आपका नेपाल बन गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट प्रयास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अभी जो प्रोजेक्ट प्रयास जो लॉन्च किया गया था, इसके रिगार्डिंग कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। तो प्रोजेक्ट प्रयास में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया। बिल्कुल ये भी सही है सर। भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए इसे लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही है सर। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा सर, 1 और 2 बोथ, यानी दोनों। चलिए नेक्स्ट है सर कि दिसंबर 2023 में कौन सी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? कौन बनी है सर? तो ये आपकी बनी है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 लाख कमजोर स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? मिशन दक्ष
कौन से राज्य ने शुरू किया है सर? तो वो आपका बिहार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का परिचालन किया है? तो ये कौन है सर? तो ये है सर आपका जापान। और एक चीज बता दूं कि कल वाला भी मैं जो सेट 3 लिया था उसमें क्वेश्चन रिपीट किया था, तो इट मीन्स कि इसमें से 1-2 सवाल तो बेटा पक्का आने वाले हैं एग्जाम में, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अगला है बेटा कि इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है? किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है इसरो ने? कब तक भेज देगा? तो सर ये आपका 2040 तक ये सर भेज देगा। ठीक है, वर्ष 2023 के विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है सर? जो वर्ष 2023 में जो एड्स मनाया गया था उसमें थीम क्या रखा गया था? तो सर थीम रखा गया था लेट कम्युनिटीज लीड, लेट कम्युनिटीज लीड। अगला है सर, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जब भी ऐसा कथन आता है तो दोनों कथन को हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? एकता कपूर को एमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, बिल्कुल सत्य है सर। वीर दास को कॉमेडी फिल्म वीर दास लैंडिंस के लिए एमी अवार्ड से सम्मानित किया, बिल्कुल सही, यानी कि राइट आंसर इसका 1 और 2 बोथ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? फास्टर 2.0 पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर ये आपका लॉन्च किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किनके द्वारा सर? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं सर, नवंबर 2023 में किस देश के स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पहला मानव मामला सामने आया है? स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पहला मामला सामने आया है, तो ये कहाँ आया है सर? तो ये आपका ब्रिटेन में आया है। नेक्स्ट देखते हैं सर, बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सर ये आयरिश लेखक, पहले दोनों देख लेते हैं ऑप्शन। आयरिश लेखक पॉल लिंज को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, बिल्कुल किया गया है सर। बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पैगंबर गीत नामक कथा को दिया गया, बिल्कुल सत्य, यानी राइट आंसर 1 और 2 बोथ हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं सर कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्म 2D मॉडल विकसित किया है? किसने किया है सर? तो ये आपका IIT गुवाहाटी ने किया है। किसने किया है सर? IIT गुवाहाटी ने किया है। ठीक है, चलिए ये था बेटा आपका पूरा करेंट अफेयर। ठीक है, करेंट अफेयर था और मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगले